नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे, दिन भर की बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को अभी कीजिएगा। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। देश के 4 राज्यों की 5 सीटों पर मतगणना हुई और इसमें भाजपा को लगा है तगड़ा झटका। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बिहार में आरजेडी का जलवा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, एक लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव हुए थे। इनमें बंगाल की एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट, जबकि महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ विधानसभा की भी एक एक सीट शामिल है। अब आप लोगों को नतीजे बताते चलें। भाजपा इन सभी सीटों पर पीछे रही है। कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी ने जबरदस्त जीत यहां पर हासिल की है। देश की एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की गिनती हुई और भाजपा सभी सीटों पर हार चुकी है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी आसनसोल और बालीगंज में आगे रही, तो वहीं कांग्रेस छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ और महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर में आगे रही। और वहीं बिहार के बोचहा में आरजेडी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। और वहीं बालीगंज से बाबुल सुप्रियो भी काफी बड़े अंतर से जीत दर्ज कर चुके हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कई राज्यों की कई सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें भाजपा का पूरी तरीके से जनता ने सुपड़ा ही साफ कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने पर जबरदस्त बवाल। 15,000 दलितों ने धर्म परिवर्तन करने की दे दी है धमकी। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। यूपी के हमीरपुर जिले में करीब 15,000 दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर के बौद्ध धर्म अपनाने की धमकी दे दी है। आप लोगों को बताते चलें, इन लोगों ने 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा को दूसरे की जमीन पर स्थापित किया था, जिसकी शिकायत पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने अवैध रूप से रखी गई मूर्ति को रात में हटवा दिया। मामला सुमेरपुर कस्बा के त्रिवेणी मैदान का है, जिसके बाद वहां पर जबरदस्त बवाल भी देखने को मिला। प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में दलितों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे जाम करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है, जिससे नाराज होकर के हजारों की संख्या में दलितों ने धर्म परिवर्तन करने की धमकी दे दी है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। यूपी से खबर सामने निकल के आई। दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा हिंदू मुस्लिम मुद्दा नफरत और विभाजन का है वायरस, देश में इसे फैलाने वालों को मिल रहा है समर्थन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार के लेख में हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर लिखा है कि यह मुद्दा नफरत और विभाजन का वायरस है। यह मुद्दा अविश्वास को गहरा करता है, बहस को दबाता है, एक राष्ट्र और लोगों के रूप में हमें नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे देश में नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता और असत्य छा रहा है। यदि हम इसे अभी भी नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में इतना बड़ा नुकसान होगा कि हम उसकी भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। हम एक व्यक्ति के रूप में खड़े होकर के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फर्जी राष्ट्रवाद की वेदी पर शांति और बहुलवाद की बलि दी जाती है। ये यहां पर सोनिया गांधी ने घेरा है बीजेपी को। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पर भारत, लेकिन अपनी झूठी इमेज का पेट भरने में लगा है केंद्र। सुरजेवाला का जोरदार हमला, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भारत के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में से 101वें स्थान पर होने के बावजूद एक तरफ देश का किसान गेहूं पर मौसम की मार झेल रहा है और केंद्र सरकार दूसरे देशों को गेहूं बेच अपनी झूठी इमेज का पेट भरने में लगी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में से 101वें पायदान पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे। आप समझ सकते हैं कि देश की क्या स्थिति है। 5 साल से कम उम्र के 32% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। गेहूं में
5 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का नुकसान हो गया है। आय दोगुनी नहीं हुई, अपनी झूठी इमेज का पेट भरने में लगे हैं ये लोग। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और खुलासा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे प्रशांत किशोर। दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हो रही है बड़ी बैठक। आप लोगों को बताते चले, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर के अटकलें चल रही हैं। इन अटकलों को आज उस समय और भी बल मिला है जब पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ यहां पर दिल्ली में उनके आवास पर बैठक हो रही है। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व और प्रशांत किशोर मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के खाके पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वॉक ओवर नहीं देगा विपक्ष। साझा उम्मीदवार उतारने की बड़ी तैयारी। इस साल देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार और विपक्ष की ओर से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसके अनुसार विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उतार सकता है, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर के राष्ट्रपति का उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अलग राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि इस बार आप लोगों को बताते चले कई राज्यों में आंकड़े काफी बदल चुके हैं पिछली बार के मुकाबले। पिछले चुनाव के आंकड़े आप लोगों को बताते चले। पिछले चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 6,61,278 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की ओर से मीरा कुमार को 4,34,241 वोट मिले थे। और वहीं आप लोगों को बताते चले इस बार एनडीए के पास यहां पर बहुमत का आंकड़ा नहीं है। बहुमत से एनडीए के पास 9,000 वोट कम है। एनडीए के पास कुल वोट है 5,49,452, जो कि बहुमत के आंकड़े से 9,000 यहां पर कम है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। पंजाब में 1 जुलाई से मिलेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त। आम आदमी पार्टी ने निभाया है अपना वादा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री बिजली का वादा पूरा कर दिया है। राज्य के लोगों को 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि वह पंजाब के लोगों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अपने द्वारा किए गए वादों को निभाने का काम कर रही है, और वहीं यूपी के अंदर लगातार यहां पर बदले की भावना के तहत काम किया जा रहा है। और चुनाव के दौरान जो भी वादे किए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो सामने निकल के आए। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।